जिसके पास स्किल है उसे आप जॉब पे रख लो, बकौत सैलरी, आप उसे सैलरी पे ही कर सकते हो। ओके, बट टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, अब रिस्क के अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर दो ऑप्शन होंगे। तो इसके अंदर आप जब प्रैक्टिकल फॉर्म बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही आप देखेंगे, तो आपको अपने आप आंसर मिलेगा। नंबर 1, अगर आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसके अंदर फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि आप 100% क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया उसके ऊपर से आपको क्या लगता है कि सर फ्यूचर के अंदर 100% हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल बैंक में से लोन लेंगे, जिसके पास स्किल है उसे हम सैलरी पे रख लेंगे, जॉब पे ऊपर। तो हम पार्टनर्स बनाएंगे नहीं। बट जब फ्यूचर के अंदर आपको क्या लग रहा है कि सर प्रॉफिट होगा कि लॉस नहीं पता, पर हमें लग रहा है कि क्या होगा, लॉस। स्टार्टिंग के थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, लॉस। तो लॉस आप अकेले बेयर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, जितने बंदे हमारे साथ मिले तो लॉस हर एक के अंदर बाइफरगेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो रिस्क जितना हाई रहेगा, जितना रिस्क हाई रहेगा, किसके लिए, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आप तब आप क्या प्रीफर करोगे, पार्टनरशिप। तब आप क्या प्रीफर करोगे, पार्टनरशिप। सर इसका कोई ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होगा, नो। आप किसी को ऐसे सैलरी दे सकते हो, भाई एक काम करो, प्रॉफिट हुआ ना तो मैं तुझे सैलरी दूंगा, बट अगर लॉस हुआ ना तो क्या हम दोनों साथ साथ में लॉस बेयर कर लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। या आप किसी के साथ ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते कि भाई जब भी मैं तुम्हें 30,000 पर मंथ सैलरी के ऊपर रख रहा हूँ, बट अगर लॉस हुआ ना तो लॉस वो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट में अकेला रह जाऊंगा, उसके सामने सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, और लॉस हुआ तो आपको इक्वल पार्टनर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये थर्ड ऑप्शन के लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, तो पार्टनरशिप फॉर्म का मेन रीजन, पार्टनरशिप फॉर्म आने का क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। अब हमें 3 डेफिनेशंस लर्न करनी है, वो तीनों की तीनों डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। सो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नंबर 1, पार्टनरशिप, फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है हमें, पार्टनरशिप। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या है, रिलेशन। पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या है, एक रिलेशन, जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी पूछे पार्टनरशिप मतलब क्या, तो पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन। ओके सर, रिलेशन किसका, किसके बीच, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ मॉम डैड, ऐसा कजिन्स के साथ ब्रदर सिस्टर, ये जो रिलेशन है, उसी तरह से यहाँ पे भी बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पर किसके अंदर, किसके साथ, बिटवीन द पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन होम, बिटवीन द पर्सन्स। सर यहाँ पे पर्सन्स मतलब कौन, तो यहाँ पे पर्सन्स मतलब कोई यहाँ पे लिमिटेशन दी हुई है कि सर पर्सन्स मतलब हम लोग पर्सन्स में आ सकते हैं। पर्सन्स मतलब क्या, कोई भी जिसके 2 पाँव हो, 2 पैर हो, मतलब 2 हाथ हो, वो क्या कहलाएगा, पर्सन। ओके, तो यहाँ पे पर्सन मतलब क्या, तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव है। यहाँ पे पर्सन मतलब क्या, पर्सन मतलब नॉर्मल, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि वो मेजर होना चाहिए, मतलब कि 18+ होना चाहिए। फिर अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब क्या, अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड, कुछ अपने हिसाब से कुछ सोच सके, कुछ लिखा हुआ पढ़ सके, उसे समझ सके, वैसा होना चाहिए। क्लियर, ओके। ये पर्सन्स क्या करेंगे, बिटवीन द पर्सन्स, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, ये क्या करेंगे, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, ये सब ने एग्री किया कॉमन बात के ऊपर। क्या एग्री किया, टू शेयर, शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे, द प्रॉफिट। क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। अब सर प्रॉफिट मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, नो, प्रॉफिट इंक्लूड्स इटसेल्फ लॉस ऑल्सो।
यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा वर्ड नहीं दिया, बट प्रॉफिट इंक्लूड्स इटसेल्फ लॉस ऑल्सो, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ प्रॉफिट, बट आपको समझना क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस. So here, who have agreed to share the profit or loss of, sir profit or loss किसका, of a business. जो भी आप बिजनेस करोगे वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसे शेयर करने के लिए जो भी पर्सन्स एग्री हुए होंगे उसके बीच का जो रिलेशन है उसे क्या कहेंगे हम, पार्टनरशिप. अब सर यहाँ पे बिजनेस बोला हुआ है तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी कैसा भी बिजनेस, नो. बिजनेस जो होना चाहिए वो बिजनेस कंपल्सरी लीगल होना चाहिए. बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल. इलीगल बिजनेस चलेगा नहीं. बिजनेस कंपल्सरी कैसा होना चाहिए, लीगल. क्लियर. अब सर ये जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा, समझिए यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी. ये तीनों बंदे मिलके ये बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस कैरिड ऑन, अपने आप तो चलेगा नहीं, कैरिड ऑन बाय ऑल. ऑल मतलब मानिए कि तीनों ने साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑल मतलब ए बी एंड सी. और यहाँ पे देखिए, और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम मतलब या सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी, या फिर 2 मिलके भी कर सकते हैं, ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, कोई भी हो सकता है. क्लियर. एक्टिंग फॉर ऑल, ये बहुत ही अच्छा है. एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या, मान लीजिए कि तीनों ने मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, बट इसका डेली जो है रूटीन वो सिर्फ कौन हैंडल करता है, मैनेजमेंट सिर्फ कौन कर रहा है, ए. अब ए ने जो डिसीजन लिया उसके वजह से लॉस हो गया, बिजनेस में क्या हो गया, लॉस. तो क्या सर बी एंड सी वो लॉस बेयर करेंगे, ऑब्वियसली यस. क्या सर बी एंड सी ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी काम किया वो सिर्फ ए ने किया, हम दोनों यहाँ पे बिजनेस में नहीं आ रहे थे, हमें कुछ पता नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस ए को ही बेयर करना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा. इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ए जो काम कर रहा है वो चाहे एक अकेला ए ही कर रहा हो, बट एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या, कि ए ने जो काम किया वो एक्चुअली सिर्फ ए ने नहीं किया, ए बी एंड सी एक्टिंग फॉर ऑल, तीनों के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ ए बी एंड सी, ओनली ए टेक डिसीजन. सिर्फ ए ने क्या किया, अभी डिसीजन लिया था. Clear? So definition of partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. Clear? अब नॉर्मल 2 डेफिनेशन आपको पता ही होगी. पार्टनर्स मतलब क्या, डेफिनेशन नंबर 2 इज पार्टनर्स. तो सर पार्टनर्स मतलब क्या, तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी थे उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स. बट सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, पार्टनर्स मतलब द पर्सन, पर्सन मतलब क्या था हमारे पास, ए बी एंड सी, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड व्हाट, पार्टनर्स. इंडिविजुअली मतलब ए को इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर, बी को क्या बोलेंगे, पार्टनर, सी को क्या बोलेंगे, पार्टनर. क्लियर. पार्टनर्स मतलब पर्सन, पार्टनर्स मतलब कौन, पर्सन, पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली पार्टनर्स. उसके बाद बोला हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद क्या बोला हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म. अब मान लो कि ए बी एंड सी ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, वो पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया, उसका पैन कार्ड निकाला, उसके बाद उसका कुछ नामकरण किया. तो उनका नामकरण क्या था, मान लीजिए ए बी सी एंड सन्स. ओके, मान लीजिए कि एक इन्होंने ट्रेडिंग फर्म बनाई, ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया.
तो ये जो ABC एंड सन्स, इसका जो नामकरण किया था, इसे जो नाम दिया हुआ है, ये जो नामकरण किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म का, इन शॉर्ट अगर सिंपल बोले तो फर्म या दुकान जो हमने स्टार्ट की, कोई भी दुकान जिसका कुछ नाम हो, वो सब उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो डेफिनेशन के अंदर क्या होगा? द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन्स इज नॉन एज व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। सर यहाँ पे 2 क्यों लिखा? अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो वो क्या हो जाता? सेपरेट एंटिटी। क्या हो जाता वो? सेपरेट एंटिटी, जो हम 11th के अंदर पढ़ के आए। सेपरेट एंटिटी 11th के अंदर जो पढ़ा, उसके अंदर क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन क्या रहेगा? ऑनर रहेगा, मालिक रहेगा। ओके, उसे हम बोलते थे सेपरेट एंटिटी। जबकि यहां पे क्या होंगे? मिनिमम 2 पर्सन्स। मिनिमम कितने होंगे? 2। ये मिनिमम कितने बोले हुए? 2 और मोर मतलब कि मैक्सिमम कब तक जाएगा वो हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम क्या होंगे वो। अभी आपको क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? जो दुकान चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है, द बिजनेस फर्म मतलब बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन्स इज नॉन एज व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर एक पर्सन हुआ सिर्फ तो उसे आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलेंगे हम? सेपरेट एंटिटी। Okay, so 3 definition. 1 is partnership, 2nd is partners, and 3rd is partnership firm. Partnership is what? Partnership is relation. Partnership is relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसके अंदर ही आपको बाकी की दोनों डेफिनेशन मिल जाएगी, जैसे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। ये पर्सन्स जो है उसे ही आप क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। उसे भी आप क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो ये रहा हमारा सेकंड डेफिनेशन। ये जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो बिजनेस मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म। तो एक्चुअली एक ही डेफिनेशन पार्टनरशिप के अंदर सारे की सारे डेफिनेशन आ गई। तो पार्टनरशिप मतलब रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स मतलब कि पार्टनर। क्या करेंगे ये पार्टनर्स? वो हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? किसका प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म। अब बिजनेस कौन रन करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सारे मिलके बनाए बिजनेस रन करे, और एनी वन ऑफ देम, या कोई एक बंदा या 2 या 3 या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हर एक बंदा उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, तो ये 3 डेफिनेशंस हमने देखी थी। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन आपको अपनी बुक के अंदर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।